गई भैंस पानी में, मतलब कोई काम करने जा रहे हैं, काम ना हो पाया बल्कि उसमें कुछ खराबी आ गई तो क्या बोलते हैं, गई भैंस पानी में। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ विटामिन के बारे में। ठीक है, आज इस पूरे वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, करीब 15-20 मिनट का। आज पूरे इस वीडियो में समझने वाले हैं कि विटामिन कितने हैं, कौन कौन से विटामिन का कहाँ कहाँ उपयोग है। ठीक है, और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से विटामिन का स्रोत कौन क्या है, टोटल समझने वाले हैं एक ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक बहुत अच्छा है, ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। पर समझिए कि विटामिन की परिभाषा क्या है, विटामिन कहें किसको। तो इसे कहा जा सकता है कि वैसा पौष्टिक तत्व जो हमारे शरीर को किसी रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, क्या कहलाता है, विटामिन कहलाता है। फिर से, वैसा पौष्टिक तत्व जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है या किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, क्या कहलाएगा, विटामिन कहलाएगा। विटामिन समझते हैं आप कितने हैं, जानते होंगे, ए बी सी डी ई और के मुख्य में आते हैं, बाकी इसके अलावा और भी हो सकते हैं। मुख्य विटामिन कौन कौन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन और के। ठीक है, इन्हें 5-6 विटामिन अच्छे वीडियो में समझने वाले हैं। अब समझना ये है कि विटामिन कार्बनिक है कि अकार्बनिक है। तो केमिस्ट्री के चैप्टर में हमने बताया था कि जिस पदार्थ में कार्बन की उपस्थिति होती है कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, और जिस पदार्थ में कार्बन की उपस्थिति नहीं होती अर्थात अनुपस्थिति होती है, कार्बन अब्सेंट रहता है, उसे अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन में कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, विटामिन कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है। अब विटामिन का खोज, विटामिन का नाम किया किसने, तो फंक नामक एक वैज्ञानिक थे। नाम क्या था, फंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज की। पहला बार विटामिन का नामकरण इन्होंने किया। क्वेश्चन ऐसा था, विटामिन का नामकरण किसने किया, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो कौन थे, फंक। ठीक है, केमिस्ट थे। और समझते हैं कार्बनिक है कि नहीं, तो हो गया कार्बनिक है, फंक ने खोज किया था। और क्या होता है ना कि हमारे शरीर को किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, कौन, विटामिन, कार्बनिक पदार्थ है। और इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, विटामिन पूरा ना लेकर क्या बोलेंगे, इतना ना लेकर के, विटामिन से पूरा ना लेकर क्या बोलेंगे, काट कर सी क्या बोलेंगे, विट। अब विटामिन कितने हैं, 4, कौन कौन, ए बी सी डी और ई के मुख्य में है, विटामिन ए बी सी डी ई और के। सब का समझते हैं कि किसका नाम क्या है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है इसका रासायनिक नाम, कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, सी का रासायनिक नाम क्या है, सब अलग अलग रासायनिक नाम होता है, तो उसके बारे में समझने वाले हैं। और शुद्ध एक ट्रिक के तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो ट्रिक देखते हैं क्या बनता है। तो एक प्यारा सा ट्रिक बन के आया है। रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। अब टॉफ़ी देख रहे हैं, टॉफ़ी इसलिए मैंने वीडियो यहाँ फोटो पोस्ट किया कि ताकि बच्चे देख के ज़्यादा याद करते हैं। तो अपने टॉफ़ी देखा, कितना रेट था, 1 किलो का टॉफ़ी का रेट क्या था, मुझे पता नहीं, पर ट्रिक क्या कि रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। यहाँ से सारे विटामिन इस सीरियल से आप याद रखेंगे, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के। ठीक है, पहला क्या था, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का इसको टिक नहीं है, तो सबका नाम बारी समझते हैं। रेट से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, थायमिन, लिख देता हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। चलिए कंप्लीट है। रेट से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन हो जाएगा, एक विटामिन सी का अस्कॉर्बिक अम्ल या अस्कॉर्बिक एसिड, डी से किलो, किलो से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम टॉ से टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फिर टॉफ़ी, फी से क्या होगा, फिनोक्विनोन। आप इसे एक बार देख लेंगे, रेटिनॉल, थायमिन, अस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल और फिनोक्विनोन। इतना कंप्लीट है। तो फिर से एक बार, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, और रेट से रेटिनॉल, था से थायमिन, एस से अस्कॉर्बिक एसिड, किलो से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फिर से फिनोक्विनोन। कंप्लीट है। ये रासायनिक नाम और विटामिन और उनके रासायनिक नाम हो गए। अब किसमें कौन पाया जाता है, मतलब विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, विटामिन बी कहाँ पाया जाता है, आगे समझते हैं उसे एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक, नया देखते हैं, समझते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो छोटा ट्रिक है, रात भर साकेत रोया पर खून ना रुका। देख रहे हैं, खून रहा, रोते रहा रात भर कि अब रुक जाए, अब रुक जाए, दर्द चिल्लाते रहा पर खून नहीं रुका। ठीक है, ये समझते हैं कि इसके कौन सा ट्रिक बनता है, कौन सा इससे बीमारी होती है। ठीक है, पहले क्या, रात से क्या हो जाएगा, ए से रात से रेटिनॉल, इससे कमी से कौन सी बीमारी, तो रतौंधी। क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, मतलब नेत्र संबंधित बीमारी, कम दिखाई देना, छाई पड़ जाना, आँख पे काला पड़ जाना, धब्बा हो जाना, या फिर धुंधला दिखाई देना, किसकी कमी से, एक की कमी से। विटामिन बी, भर से क्या हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से, भर से बेरी, याद रखेंगे, बेरी। ठीक है,
सी सकेत, सकेत का क्या होगा, सकेत का नाम है तो यहाँ से लगा लेंगे अस्कर्विक, ठीक है। रोया से क्या हो जाएगा, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। पर से क्या हो जाएगा, प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता या दर कर सकते हैं, प्रजनन क्षमता कम हो जाना, ठीक है, प्रजनन क्षमता कम हो जाना, ठीक है। खून न रुका, यानी कि खून न रुकना, खून न रुकना तो बीमारी है, मतलब इसमें रक्त थक्का जम ही नहीं पाता तो खून बहते रहता। फिर समझेंगे, रात भर सकेत रोया पर खून ना रुका, रात से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी, सी की कमी से अस्कर्विक, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाना, और ई की कमी से खून ना रुकना, यहाँ से विटामिन की कमी से रोग हो गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कौन से विटामिन पानी में वाटर में सोल्यूबल है, मतलब घुलनशील है, कौन घुलनशील नहीं है, तो समझते हैं। वही छोटा स्टिक, एक छोटा सा मुहावरा है ना, गाँव में हम लोग बोलते हैं, घर में बोलते हैं, गई भैंस पानी में, मतलब कोई काम करने जा रहे हैं, काम ना हो पाया बल्कि उसमें कुछ खराबी आ गई तो क्या बोलते हैं, गई भैंस पानी में। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से, तो आप यहाँ से पानी में भैंस याद रखिएगा। भैंस में भैंस कहाँ जा रही है, पानी जा रही है, यहाँ की भैंस दो अक्षर से बना हुआ है, भैंस और स, इससे बी हो जाएगा, इससे सी, यानी कि बी और सी क्या है, पानी में जा रहे हैं, मतलब पानी में घुल रहे हैं। भैंस कहाँ जा रही है, पानी जा रही है, तो बी और सी को लेकर जा रही है, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है, बाकी तो विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। हाँ अलग होते, कुछ वसा में घुलते हैं, कुछ अम्ल में घुलते हैं, लेकिन बी और सी कहाँ घुलते हैं, पानी में, क्योंकि भैंस कहाँ जा रही है, पानी में, ठीक है। इतना हमने समझ लिया कि विटामिन बी की कमी से। अब समझने वाले डिटेल में कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग, इसका तो मैंने सिर्फ छोटा बताया ना, टेलर दिखाया, इसका फिल्म बाकी है, आगे देखेंगे कि कौन सी बीमारी होती है, उसकी क्या और कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इसका स्रोत क्या क्या है, तो आप इस समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला विटामिन है विटामिन ए, समझते हैं कि इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए मैंने बताया, इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। आप समझ सकते हैं रेटिना कहाँ होता है, आँख में, तो और रेटिनॉल विटामिन का नाम क्या है, रेटिनॉल, रेटिना आँख में, मतलब विटामिन ए कमी से, रेटिनॉल की कमी से नेत्र संबंधित जितनी बीमारी है सब इससे होती है, मतलब ना दिखना, कम दिखना, ठीक है, या धुंधला दिखाई देना, ये सब किसी कमी से, तो रेटिनॉल कमी से है। इसके अलावा और भी कोई बीमारी, अगर कोई बीमारी है तो किस कमी से होती है, रेटिनॉल कमी, विटामिन ए कमी से होती है, क्योंकि ना ये हमें हर एक रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। कौन, विटामिन ए, कोई भी बीमारी हो लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करती है, विटामिन ए। और क्या है, अब समझेंगे कि इसका पाया कहाँ जाता है, तो कोई पीला फल, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, जो पीला फल है, पका हुआ फल, उसमें क्या पाया जाता है, रेटिनॉल, विटामिन ए, ठीक है। इससे ये हर एक रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, इसलिए क्या करते हैं, प्रतिरक्षी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षी, यानी विटामिन ए का नाम प्रतिरक्षी बोल सकते हैं, विटामिन ए बोल सकते हैं, इसे फिर रेटिनॉल बोल सकते हैं। समझ गए, कहाँ पाया जाता है, बीमारी कौन सी इससे सुरक्षा होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। चलिए समझते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी का नाम मैंने क्या बताया था, थायमीन, विटामिन बी का नाम थायमीन, और विटामिन बी को ही क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसे कहा जाता है, यह बेरी बेरी रोग से हमें बचाता है। अगर मानते हैं हमारे शरीर में विटामिन बी कमी नहीं है तो बेरी बेरी रोग नहीं होगा, ठीक है। अगर विटामिन की कमी है तो बेरी बेरी रोग हमें हो जाएगा, ठीक है। आए क्या, हमें किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, मैंने शुरू में विटामिन की परिभाषा बताया था। और इससे क्या होता है ना, जैसे चर्म रोग जो भी होता है, चेहरा पर छाया पड़ जाना, कील मुहासा हो जाना, या चर्क जिसे बोलते हैं कुष्ठ हो जाना, सब किस कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। और ये प्रत्येक टॉनिक में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें ताकत की टॉनिक जो होती है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी 12 लिखा हुआ रहता है, वो उसमें पाया जाता है। और ऐसे समझ जाते हैं जो चावल पॉलिश किया हो रहा था उसमें विटामिन बी नहीं हो पाता है, नहीं रहता है, मतलब जो पॉलिश करने के समय में ना वो क्या खत्म हो जाता है, यानी पॉलिश वाले चावल में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। तो अगर हम पॉलिश वाले चावल खाते हैं तो उसमें क्या होगा, हमें चर्म रोग हो सकता है क्योंकि उसमें विटामिन बी नहीं है, रोग वेरी वेरी हो सकता है, कुष्ठ रोग हो सकता है, चर्क हो सकता है, ठीक है, किसी कमी से, विटामिन बी कमी से, यानी पॉलिश वाले चावल खाने से बीमारी हो सकती है। ठीक है, गोल्डन राइस में विटामिन ई पाया जाता है, ऐसे सभी चावल में विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन पॉलिश वाला में नहीं पाया जाता है, और जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है, विटामिन बी होगी। अब विटामिन सी चलते हैं, विटामिन सी इसका नाम क्या होता है, मैंने अस्कर्विक अम्ल या अस्कर्विक एसिड, यानी कि जो अम्ल है, अस्कर्विक अम्ल है, उसका नाम क्या हो जाएगा, विटामिन सी। यह हमारे शरीर में हुए जख्म को या घाव को बहुत जल्दी ठीक करता है। अगर हमारे शरीर में जख्म हो चुका है, कहीं कट गया, छट गया है, और विटामिन सी कमी नहीं है तो आज कटा कल परसों तक ठीक, लेकिन कमी है तो 10 दिन 15 दिन लगा देगा जख्म भरने में।
कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर दवाई चला रहे हैं पर ठीक नहीं हो पा रहा है, कारण क्या? विटामिन सी की कमी है। जो लोग शराब पीते हैं, अगर वो कहीं गिर गए, कहीं सर फूट गया या फिर कहीं जख्म हो गया तो उनको ठीक जल्दी नहीं होता है। कारण क्या है? शराब में जो क्षमता है ना, हमारे विटामिन सी को नष्ट कर देता है। तो विटामिन सी अगर हमारे शरीर में है तो जख्म जल्दी भर जाएगा, नहीं है तो नहीं भरेगा। दूसरे आगे क्या समझने वाले हैं कि अस्कर्विक नाम जो है, जो रोग है अस्कर्विक, वो उसे हमें ठीक करता है। अस्कर्विक अम्ल हमारे शरीर से अस्कर्विक रोग को ठीक करता है। मसूड़ा से खून आना, पायरिया होना, ये सब किसका लक्षण है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। और क्या होता है? मसूड़ा सूजन हो जाना, मसूड़ा सूजन होना मतलब दांत संबंधित या मसूड़ा संबंधित बीमारी कैसे? विटामिन सी की कमी से। ठीक है। इसके बारे में हम समझते हैं विटामिन सी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। तो संतरा हो, अंगूर हो, या फिर अंगूर नहीं, संतरा, नींबू, ये जो अत्यधिक खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अम्ल है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में टिकता नहीं है, तो विटामिन सी है। अगर मान लिया मैंने संतरा खा लिया, जाकर मतलब पसीना चल गया, तो विटामिन सी क्या हो जाता है? खत्म, नष्ट हो जाता है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन सी नष्ट कैसे होता है? तो शराब पीने से, अगर खाए कोई व्यक्ति तो टॉयलेट जाता है, तो टॉयलेट करने से भी क्या होता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है हमारे शरीर से। और पसीना से विटामिन सी निकल जाता है। तो अगर विटामिन सी को बचाना है तो तुरंत खाकर कोई मेहनत पर काम नहीं करेंगे, जिस पसीना ना निकले तो टॉयलेट नहीं जाएंगे, तो उसके बाद विटामिन सी हमारे शरीर में कुछ देर बना रहता है। और बने रहने से क्या होता है कि जख्म जल्दी भर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन डी के बारे में, तो क्या करते हैं ना कि सब्जी छीलते हैं तो उसके जो ऊपर जो कवर होता है, छिलना जिसको बोलते हैं आते समय, उसे फेंक देते हैं। जैसे खीरा खाएंगे तो उसे छिलकर खाएंगे, पपीता खाएंगे तो पपीता छिल खाना चाहिए, पर खीरा जो और हरी सब्जियाँ होती है उसमें छिल खाते हैं, परवल वगैरह सब छिल खाते हैं। तो जो अगर कोई सब्जी छिल दिया जाता है तो उससे विटामिन सी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और या फिर ज़्यादा भून दिया जाता है, सब्जी बना रहे हैं उसे ज़्यादा भून देंगे तो क्या होगा? विटामिन सी खत्म हो जाएगा, तो कोई गुण ही नहीं रहा, महत्व ही नहीं रहा उसका। विटामिन डी क्या? फिर क्या मैंने बताया था कि चीनी की मात्रा बढ़ जाने से अस्कर्विक अम्ल की मात्रा क्या होती है? कम जाती है। मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा चीनी खाता है, जिसको शुगर का बीमारी है, पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, उनका घाव जल्दी नहीं सूखता है। दो कारण से, एक चीनी ज़्यादा खाएंगे तो मीठा ज़्यादा, शरीर में मीठापन ज़्यादा है तो घाव ठीक नहीं हो पाएगा। दूसरी कारण क्या है कि जब चीनी जो व्यक्ति खाता है तो अस्कर्विक अम्ल क्या होता है? खत्म हो जाता है, विटामिन सी खत्म हो जाता है। और विटामिन सी खत्म हो गया तो जो घाव सुखाने की क्षमता है वही खत्म हो गया। तो दो कारण से बीमारी, जो घाव होता है जल्दी ठीक नहीं होता है। किसको? जो शुगर पेशेंट है या जो बच्चा ज़्यादा चीनी खाता है। विटामिन डी समझते हैं। ठीक है, वो तो मैंने विटामिन सी समझा देता। कैल्सीफेरॉल का नाम क्या बताया था? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसके लिए? हड्डियों के लिए, चाहे दांत की हड्डी हो, हाथ का हड्डी हो, पैर का हड्डी हो, सिर की हड्डी, कौन सा कोई भी हड्डी हो, किसके लिए आवश्यक है? अत्यंत आवश्यक। किसके लिए? हड्डियों के लिए आवश्यक है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मतलब आज खाया बढ़ गया। रिकेट्स, सूखा रोग से हमें बचाता है कौन? विटामिन डी। रिकेट्स और सूखा रोग से मैंने शुरू में बता दिया था। विटामिन डी कमी से क्या होता है? उन्हें सूखा रोग या रिकेट जो बोलते हैं होता है विटामिन डी कमी से। यदि है तो नहीं हो पाएगा, यदि विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स हो जाएगा, सूखा रोग हो जाएगा। ठीक है। और क्या बताते हैं इसमें? यह मछली में और सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो मछली से दो क्वेश्चन है, एक मछली के तेल से, एक मछली के यकृत के तेल से। ठीक है। तो मछली के तेल से विटामिन डी और मछली के यकृत के तेल से विटामिन ए। ठीक है, ये समझेंगे। अब अगला विटामिन क्या है? विटामिन ई। ये कोई खास नहीं है। विटामिन ई, इसका नाम क्या बताता है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या बताता है? टेकोफेरॉल। यह विटामिन अंकुरित खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। जैसे चना का अंकुरन होता है, एक और चना को फुला देंगे उसे और उसे गमछी में या किसी कपड़े में बांध कर रख देंगे तो उसमें देखिए छोटा अंकुरन आ जाता है। मूंग में, मसूर में, तो किसमें पाया जाता है? विटामिन ई उसमें पाया जाता है। ठीक है। अंकुरित खाद्य पदार्थ में गेहूँ का अंकुरन होता है, उसमें पाया जाता है। और कोशिका इसका निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है। जो अंकुरन वाला पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें वो क्षमता होती है कि वो कोशिका, नए कोशिका का निर्माण करता है। और क्या कहता है? इसका निर्माण स्वतः कर लेता है। किसका? कोशिका का निर्माण। इसकी कमी से बांझपन होने की संभावनाएं होती है। मैंने बताया था कि अगर महिलाओं में विटामिन ई की कमी है तो बांझपन, और पुरुषों में कमी है तो फिर नपुंसकता या फिर उसे क्या बोलते हैं? प्रजनन दर कम हो जाना, विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट विटामिन के समझते हैं। चलिए विटामिन के समझते हैं। तो विटामिन के हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। अब दोनों कैसे है? हाँ, दोनों है। इस तरह से विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में उपस्थित रक्त को थक्का जमाना। अगर विटामिन के की मात्रा अधिक है तो थक्का जमा देगा, कम है तो जमने नहीं देगा। ठीक है। अगर शरीर में से खून बह रहा है,
परिस्थिति विटामिन के की मात्रा कम है। अगर खून बाहर है तो थक्का जमेगा नहीं, तो इतना ब्लीडिंग होगा कि व्यक्ति क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर ज़्यादा है तो हो सकता अंदर ही जमा दे, तो जब रक्त जम जाएगा तो भी आदमी, जब नस में खून जम जाएगा तो मर सकता है। यानी कि हमारे दोनों क्या फ़ायदेमंद भी है और हानिकारक भी है। विटामिन के मात्रा अधिक होने से क्या होता है, अगर अंदर जम जा सकता है उसके बाद मृत्यु हो सकती है, और विटामिन के कम मात्रा कम है तो बाहर में खून जमेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण आदमी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के की खासियत और उसके रोग, उससे होने वाले रोग और उसके जो स्रोत हैं मैंने जान लिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।